हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बड़ों को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, बहुत मस्त होगी और दिवाली की तैयारी में लगी होगी। तो सुबह सुबह का टाइम और हम हाउसवाइफ का जो है डेली का रूटीन एक जैसा ही होता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चे को तैयार करो, घर साफ़ करो, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस एक जैसा ही काम, एक जैसा ही काम। तो कभी कभी लगता है कि हम ऐसे ही बोर हो जाएंगे बट ऐसा ही होता है, सबके पास ये एक जैसा काम होता है। अगर हम अपना ना देखें, दूसरों का भी देखें, जो ऑफिस गोइंग है उनके पास भी एक ही जैसा काम होता है, जो किसान है उनके पास भी एक ही जैसा काम होता है। सुबह उठना, अपने गाय को खाना देना और वापस से खेत जाना और वहाँ से आना। तो एक्चुअल में हम लोगों का जो सोच है, हम दूसरे का काम को देख के कंपेयर करते हैं कि दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा है और हमारा ख़राब है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपना जो भी काम है वो अपने काम से संतुष्ट रहिए, वही बहुत अच्छा होता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो डेली रूटीन हमारा ऐसा ही है, तो सबका वैसा ही होता है। हर कोई एक ही जैसा रूटीन फॉलो कर रहा है, किसी का भी ऐसा नहीं होता कि चेंजेबल होता है। मैंने ऐसा गौर किया है, क्योंकि जो ऑफिस जा रहे हैं वो अपने ऑफिस वर्क से परेशान है कि क्या सुबह उठना, जाना, फिर आना जो किसान है उनको भी वही है, आज क्या है, बारिश हो गया, आज क्या है, लेकिन काम तो हमेशा चलता रहेगा। तो अपने पूरे काम को पूरे एनर्जी से करिए और ऐसे ही अपने पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन को शुरुआत करिए। तो मेरा सुबह सुबह का यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट है। विराज चला गया है स्कूल और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और बेडरूम को साफ़ करने को। तो सुबह सुबह उठने के बाद अगर आप अपने बेड को ठीक कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर किसी दिन बेड ऐसा ही रह गया तो आपको पूरे दिन आलस आएगा। ये बात शायद आप गौर करते होंगे। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है, किसी दिन अगर मैं बेड को ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो उस दिन ऐसा लगता है कि पूरे दिन मेरा जो रूम है वो सो ही रहा है तो इसलिए जब विराज चला जाता है तो मैं पहला काम यही करती हूँ कि मैं अपने बेड को ठीक कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद जो पूरा दिन है वो अच्छा जाए। और मैं बेडरूम में बहुत कम ही आती हूँ, क्योंकि जब सोना आराम करना रहता है तभी आती हूँ, ऐसे तो आती नहीं, क्योंकि मुझे उधर आंगन की तरफ ही ज़्यादा काम रहता है और मुझे उधर ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं उधर ही हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, धूप भी आ गई है मेरे रूम में। और मेरा जो रूम है वो पूरब दिशा का है, तो धूप जब आती है तो वो डायरेक्ट सनलाइट मेरे बेड तक आ जाता है। अगर कोई इस टाइम सोया भी रहे तो उसके मुंह तक चला जाएगा। तो ऐसा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह का धूप जो है वो आ जाए। तो विराज चला गया स्कूल। सुबह सुबह मैंने उसके लिए हलवा और रोटी बना दिया और वो हलवा रोटी लेके चला गया। खा के तो ऐसे दलिया ही जाता है। सुबह उठती हूँ मैं डेली पहले दलिया बनाती हूँ, क्योंकि वो दलिया ही खा के जाता है। और लंच में उसने हलवा और रोटी ले लिया। उसने आज फर्स्ट डे बोला था कि मम्मी रोटी बना के दो मुझे, तो मैं भी खुशी से रोटी आज बना के दी। तो वो लेके चला गया। और यहाँ पे मेरा झाड़ू जो है वो अभी झाड़ू सब जगह लगाऊंगी, फिर बाकी का जो खाना है वो बनाने जाऊंगी। तो ये एक छोटा सा ना राधा कृष्ण का फ्रेम था, तो वो पहले लगा हुआ था, बट मच्छरदानी ठोकने के लिए जो वो कील वगैरह लगा रहे थे तो नहीं मिल रहा था, तो इसको हटा के इसी में मच्छरदानी लगाना शुरू कर दिए थे। तो अब मच्छरदानी के लिए मेरे हस्बैंड ने अलग से लगा लिया कील, तो फिर इस फ्रेम को लगा देते हैं। ये फ्रेम मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, बहुत टाइम हो गया, पटना से ख़रीदा था, तब से मैं लगा के रखी हुई हूँ। अच्छा लगता है फ्रेम। और मुझे ऐसे छोटे छोटे चीज़ बहुत पसंद है जो घर में लगाते हैं। सब बहुत चीज़ मुझे पसंद आता है और मुझे घर को सजाना बहुत पसंद आता है। और ये मैं आ गई किचन में। किचन में मेरा पहले तो हलवा रोटी बना रखे थे, अब सब्जी और चावल दाल वगैरह सब बनाना है। तो मेरा जो एरिया है वहाँ पे इतना डेकोरेशन का सामान ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है। मतलब जो भी मिलता है वो मुझे इतना पसंद नहीं आता। जो भी कुछ अगर पसंद भी करो तो उसके लिए दूर जाना पड़ता है, तो इस कारण से मैं ख़रीद नहीं पाती। बट मुझे वो डेकोरेशन की चीज़ लेना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। दीवार पे लगाना, फ्रेम लगाना, फ़ोटो, ये सब मुझे बहुत पसंद है। बट यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं होता। और मैं हर चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहती, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक बार मंगाओ फिर उसको पसंद नहीं आया तो रिटर्न करो, बड़ा झमेला लगता है, तो इसलिए मैं इतना मंगाती नहीं। बट मैं कहीं जाती हूँ तो कुछ मिल जाता है तो फिर मैं ले लेती हूँ।
और यहाँ पे किचन में आ गए हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी गर्म पानी मांगे हैं। एक्चुअल में हमारे घर में अभी सबको सर्दी खांसी सबको हो रखा है, और टाइम इतना चेंज हो रहा है ना कि हर घर में मतलब लोगों को फीवर लग गया है, सर्दी खांसी हो गया है। और दूसरा नंबर ये है कि लोग दिवाली की साफ़ सफाई में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि मतलब इतना पानी छूते हैं, हमेशा साफ़ सफाई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही डस्ट और धूल भी आता है और पानी भी छूते हैं, तो इस कारण से एलर्जी और सर्दी बुखार जुखाम सबको हो रखा है। तो यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह पोंछ रही हूँ। जब तक ये मेरा इधर सब्जी बन रहा है तब तक थोड़ा स्लैब व्लैब पोंछ लेते हैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो सुबह इतना नहीं हो पाता। उठते के साथ पहले किचन में पहुँच जाते हैं कि उसका लंच बनाना है और उसको स्कूल भेजना है तैयार करके। तो सुबह सुबह हर मुझे लगता है हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा शायद, जिनके भी छोटे बच्चे जिनको स्कूल भेजना है, तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा। पहले मुझे लगता था कि नहीं, अपना रूटीन को फॉलो करना चाहिए वो बट सोते सोते लेट हो जाता है और उठते हैं और बस दिमाग में यही आता है कि क्या बनाना है, जल्दी से खाना बनाना है। तो सारा रूटीन जो है किचन से ही स्टार्ट होता है। तो फिर मैं पहले सोचती थी वो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लूँ थोड़ा, बट नहीं होता, क्योंकि सोने में मैं इतना लेट कर देती हूँ। रात को मैं बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ जब सबके सो जाने के बाद, तो उसके बाद एडिट वेडिट करके अपलोड करती हूँ, तो तब तक जगह रहते रहते मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है सोने में। और आजकल मैं डेली अपलोड कर रही हूँ वीडियो, तो थोड़ा मेरा डेली का काम बढ़ गया है। बट मैं खुश हूँ, मैं बिज़ी रहने लगी हूँ ये सब करके, और मुझे इधर उधर दुनिया की कोई गपास्टिंग और गॉसिप वगैरह से मैं बहुत दूर हो गई हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मेरा ये घेवड़ा का सब्जी हो गया, और अब इसके बाद मुझे बनाना है साग। तो आजकल ये ग्रीन वाला जो साग है वो निकल रहा है, और अभी जो शुरुआती निकल रहा है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं वही साग बना रही हूँ अभी। और मेरा जो है कपड़ा वगैरह फैला हुआ है, तो साग बनाते इधर में साग चढ़ा के फिर मैं जाऊंगी, उसको भी फोल्ड करना है। तो कपड़ा फोल्ड करना भी एक काम ही होता है भाई, अगर नहीं करें अगर हम डेली कपड़ा नहीं फोल्ड करें तो एक पहाड़ जैसा बना हुआ मिलता है, और किसी का कोई भी सामान एक जैसा नहीं मिलता। सब खोजते रहते, बस सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खोजते रह जाते। तो इसलिए कपड़ा फोल्ड करना मेरे लिए एक टास्क है जिसको मैं डेली कंप्लीट करती हूँ। और ये जो है ये ट्रंक का कवर है, कल जब सफाई किए थे तो इसको मैंने धो दिया था ट्रंक के कवर को, और इसको अब अच्छे से कवर कर देंगे। कवर रहने से ये है कि अंदर धूल नहीं जाता और अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये बस जो साड़ी रिटायर हो गई और जो नहीं पहनते हैं, ये चांद सितारा मोती लगा हुआ जो साड़ी सब था, तो उसका मैंने सबका कवर बनवा दिया। मेरे घर में बहुत सारे ट्रंक हैं तो सबका कवर बन गया, अच्छा लगता है, ढक जाता है। तो उसके बाद जो है ये सारा कपड़ा मैं अभी मोड़ लूँगी, और कपड़ा मोड़ के सबके जगह पे सेट कर देंगे। तो सत्यम अभी आया विराज को स्कूल छोड़ के, आज थोड़ा लेट आया। तो मैं पूछी कि लेट क्यों हो गया, तो वो कहानी बताया कि ये लोग जब जा रहे थे उसको छोड़ने के लिए, तो उसका जो बैग है ना वो गाड़ी से गिर गया। वो राकेश के हाथ में था और कहाँ पे रास्ते में गिर गया उसको पता ही नहीं चला। और जब ये लोग को ध्यान आया बैग का, तो फिर जब वापस घूमे मुड़े और उतने खोजे बैग को, बट बैग कहीं मिला नहीं, किसी ने शायद उठा लिया होगा बैग। तो मुझे बहुत बुरा इसलिए लग रहा था कि उसने फर्स्ट दिन डिमांड किया था कि मम्मी रोटी लेके जाएंगे आज लंच में, और मैंने फर्स्ट डे उसको रोटी दिया था, अदरवाइज़ वो सेब और पपीता ही खाता था। तो मुझे इसलिए बुरा लग रहा था कि पता नहीं बच्चे का लंच भी गायब हो गया, उसका जो होमवर्क किया था, इतनी मेहनत से किया था, वो भी चला गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी बैग शायद लिया होगा उनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि छोटे बच्चे का वो एक ना पूंजी होता है, सच बता रहे। वो इतना मेहनत से होमवर्क करते हैं, उसमें बैग गुम हो गया, उस चीज़ का इतना इशू नहीं है, जो पैसे का बात नहीं है, बट छोटे बच्चे बड़े मेहनत से काम करते हैं, तो वो गुम हो गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था।
तो जो भी है फिर उसके लिए अब नया ख़रीदना पड़ेगा सब चीज़। तो यहाँ पे क्या है, मेरे हस्बैंड एक मैंने बोला था वहाँ पे एक हमारा विवकेयर फार्मा की तरफ से एक दवाई का वो आया था, एक गिफ्ट आया था। तो मैंने यहाँ पे ठोका, उसके अंदर पेन रख सकते और चाबी का स्टैंड रख सकते। तो यहाँ पे हम लोग हंस इस बात से रहे कि लड़के लोग जो होते हैं ना वो ये ठोक ठाक करने वाले काम में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लड़कियों के हिसाब से। एक बार मैं और मेरी भांजी हम दोनों ना कील दीवार में ठोक रहे थे पर हम लोग शीशा को ठोकना था, शीशा को फंसाने के लिए कील ठोकना था। तो हम लोग शीशा के साथ में ही कील ठोकना शुरू कर दिए थे, तो वो शीशा ही फूट गया था। तो मुझे वही याद आ रहा था, तो मैं उनको बोल रही थी ये बात और हम हंस रहे थे। तो यहाँ पे विराज आ गया स्कूल से, तो ये 2 बजे आया स्कूल से। उसके बाद जब ये आता है स्कूल से तो उसके बाद मैं इसको नहाती हूँ, क्योंकि सुबह नहा के नहीं जाता, ठंडा लगता रहता है, तो इसलिए नहीं नहाती, सर्दी वर्दी हो रखा है। तो यहाँ पे इसको नहा धोला के अब मैं खाना वाना खिलाऊँगी। तो बीच में जो था जब वो कील ठोक रहे थे उससे पहले मेरा खाना पीना सब बन गया था। टाइम अभी 2 बज गया और इसको तैयार वैयार करके अब मैं इसको खाना खिलाऊंगी। और जब ये स्कूल से आता है हम लोग खूब बात करते, क्योंकि ये अपने स्कूल का सारा स्टोरी पहले मुझे बताता है कि उसने आज क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो बच्चे लोग से बात करना चाहिए, क्योंकि उनसे जब हम बात करते तो उनको भी अच्छा लगता है, वो कहानी इंटरेस्ट से बताते हैं और हमें उनकी फीलिंग का भी पता चलता है। तो बैग के बारे में भी वो कहानी बता रहा था। फिर बोला कोई बात नहीं मम्मी, मामा ना बिस्किट ख़रीद के दे दिया था। तो सत्यम इसको बिस्किट, कॉपी का पेंसिल, रबर सब खरीद के दे दिया था, वो आज बिस्किट खा के ही रह गया। फिर अभी आया तो मैं सोचा अच्छा आज खुद ही खाना खिला देते हैं, क्योंकि ठीक से खाया नहीं था तो खिलाने लगे खाना। और यहाँ पे जो है ये देखिए, ये आज आई हैं दिया देने के लिए। तो मैंने अपने थंबनेल पे लगाया था कि बहुत मेहनत से दिया बनाया, तो ये मैंने इनके लिए ही लगाया था, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत से दिया बनाते हैं। मिट्टी का जो भी काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये बता रही थी कि इनके हस्बैंड आए थे और दिया बना के फिर वापस बाहर कमाने के लिए चले गए। इतनी मजबूरी है, पर्व का समय है, फिर भी वो चले गए। पर्व त्यौहार में लोग बाहर से अपने घर आते हैं, बट वो चले गए। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट इन लोगों को हमेशा खुश करके अपने घर से भेजिए। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इनकी ख्वाहिश थोड़े बहुत जितना ही हो दिवाली में इन्हें खुश करिए। मुझे यही दिवाली लगती है, क्योंकि अगर यह खुश हो के हमारे घर से जाएंगे तो दूसरे चीज़ों में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि इनको खुशी करके हम घर से भेजें। तो मेरा पर्सनली मानना है कि जितना वो दिया देती है मैं उन्हें उनसे बहुत अधिक दे दूँ, ताकि गरीब इंसान जब खुश होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग जो हैं बहुत मजदूरी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ये दिया बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर ये दिया ना बनाए तो हमारे घर में रोशनी नहीं होगी तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। तो इस बात को याद रखिए और इस दिवाली इन लोगों को ज़रूर खुश करिए, जो हमारे आस पड़ोस जो हमारे हेल्पिंग हैंड हैं उनको खुश करिए। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।